दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 23 जुलाई 2024 को हिंदुस्तान की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी देश का 7वां आम बजट पेश करेंगी। दोस्तों आम बजट जो पेश किया जाता है उससे कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं, कुछ चीज़ें महंगी होती है। महंगाई पे रोक लगेगी नहीं लगेगी, महंगाई वैसे ही बरकरार रहेगी या आने वाले समय में महंगाई बढ़ जाएगी, इन सब बातों को ध्यान में रख करके आम बजट बनाया जाता है। आम बजट पेश होने के बाद तुरंत रेल के भाड़े में वृद्धि हो जाती है, बस के भाड़े में वृद्धि हो जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, बहुत कुछ चीज़ें सस्ती दिखाई पड़ती हैं। और ये जो मेरा अनुभव कहता है कि आज मैं लगभग होश संभालने के बाद 30-40 साल का बजट देख रहा हूँ। बजट पेश होता है, तमाम प्रतिक्रिया आती हैं, पक्ष में प्रतिक्रिया आती है, विपक्ष की प्रतिक्रिया आती है। विपक्ष कहता है आम बजट जनता के अनुरूप नहीं है, सत्ता पक्ष कहता है नहीं, इस बजट से आम जनता का भला होगा। लेकिन सवाल ये होता है कि जब बजट पेश किया जाता है तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के किया जाता है। बहरहाल जो भी हो, पिछली बात पिछली हो गई। नई बात में हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी जब बजट पेश करने जा रही हैं तो इसके पहले उन्होंने उद्योगपतियों से, बैंकर्स से, किसान संगठनों से बात की है। उद्योगपतियों का कहीं कोई नुकसान न हो, बैंकर्स का कहीं कोई नुकसान न हो और किसान संगठनों की बातें सुनी जाए, उसके मद्देनजर बजट बनाया जा रहा है। हम पूछना ये चाहते हैं दोस्तों, जो देश का आम नागरिक है, जिसको महंगाई से, सस्तेपन से रूबरू होना है, क्या उनसे हमारी सीतारमण जी कभी मुलाकात करती हैं? देश की गृहिणियों से, जिन्हें थाली के वजन बढ़ाना है, महंगाई से कहीं थाली का वजन घट न जाए, तेल, प्याज, आलू महंगा ना हो जाए, इस पर भी कभी चर्चा करेंगी सीतारमण जी? इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी। इन गृहिणियों से देश में पढ़ाई महंगी होती जा रही है, आम आदमी के जेब से पर भारी पड़ती जा रही है पढ़ाई लिखाई, फीस नहीं दे पा रहे हैं। फीस न देने के कारण कितने बच्चों का नाम कट जाता है, कितने बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। कम से कम इन बच्चों के अभिभावकों से, जो गरीब बच्चे हैं, जो दलित बच्चे हैं, जो उपेक्षित बच्चे हैं, इनसे भी मिलना चाहिए, इनके माँ बाप से मिलना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि आखिर आप हमारे आम बजट को कैसे देखते हो, क्या चाहते हो मेरे बजट से। तो इन्हें आम आदमी से मिलना पड़ेगा, किसानों से मिलना पड़ेगा। किसान आज देश का कर्णधार है, लेकिन क्या उसे उसके उपज का मूल्य मिल रहा है? आपका नाम क्या? मेरा नाम राजेंद्र है जी। आलू क्या भाव चल रहा है? आलू 180 रुपए है जी, और सैतिस्तान में जो है ये 160 रुपए 150 रुपए चल रहा है। तो किलो के हिसाब से क्या चल रहा है? तो आपका हिसाब हो गया। यहाँ पे तो हो गया जी 30 रुपए किलो से लेके 40 रुपए किलो तक का रहा है। बाजार में पहुँचते पहुँचते जी 50 रुपए से कम तो कोई देगा नहीं। तो ये भाव दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत यह है कि मौसम जो है बारिश की वजह से है ना, जो सब्जियां जो है वो खराब हो जाती है, तो आलू के ऊपर लोड ज्यादा पड़ता है, उसी कारण जो है आलू की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। और कब तक रहेगा? तब तक खींचेगा? जब तक बारिश का मौसम रहेगा तब तक ये आलू तेज रहेगा। तो अभी आगे अगस्त के बाद में जाकर के आलू को डाउन आएगा। आगे और महंगा होगा, थोड़ा सस्ता करेगा? नहीं, रेट तो यही चलेगा, अगस्त के महीने के बाद ही जाकर डाउन होगा।
क्या रेट चल रहा है फिलहाल? 25 रुपए से लेके 30-32 रुपए तक। और ये क्या रीजन है महंगा होने का, क्या? रीजन थोड़ा क्रॉप कम है इस वजह से, और कोई बात नहीं है। थोड़ा माल भी खराब हो रहे हैं पीछे, बारिशें भी है, माल भी इस वजह से कम आ रहा है। तो कब तक उम्मीद रहेगी, मतलब कब तक ऐसे स्थिति बनी रहेगी? अभी तो चलेगा 2 महीना, 2-3 महीने तो ऐसे ही रहेगा रेट। तो मेन रीजन बारिश ही है इसका? हाँ, मेन रीजन बारिश। तो मतलब 25 दिन आप बेचने मंडी में जाते हैं तो कितना पड़ जाएगा लोगों के? अब वो खर्चा लगता है उसके ऊपर, तो लगभग 35-40 तो हो ही जाना चाहिए। और अभी मतलब कुछ कमी आई है या लोग खरीद रहे हैं आपके पास? तो आप नहीं, माल तो लोग खरीद ही रहे हैं, माल तो बिकेगा ही, क्योंकि प्याज है तो हर चीज में डलती है, खाने में भी डलती है, हर चीज में डलती है, हर चीज के लिए है। तो अगस्त तक ये लगा के रहेंगे? अगस्त तक? हाँ, लगभग थोड़ा तो रहेगा अभी, जब तक नई क्रॉप नहीं आती। बेंगलोर की भी नई क्रॉप आएगी, कर्नाटक की, उसके बाद कुछ फसल में फर्क पड़ सकता है, रेट में कुछ कम हो सकता है। आपका नाम क्या? हकीम नाम है मेरा, हकीम। टमाटर का रेट चल रहा है? टमाटर बिक रहा भाई 70 रुपए किलो, 350 रुपए थोड़ी बिक रहा भाई। इतना महंगा होने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो बारिश हो रही है, बारिश से फसलें खराब हो रही हैं, कंटिन्यू बारिश हो रही है, माल सड़ रहा है वहाँ पे, जो अच्छा आ रहा है वो महंगा बिक रहा है। टमाटर मंडी में 70 है तो मार्केट पहुँचते तो और महंगा हो जाएगा। कहाँ पर बाजार तक पहुँचते भाई? बाजार वाले जो डायरेक्ट आड़त से लेंगे वो भी 70 ही बेचेंगे, जो हमसे ले जाएंगे 10-5 किलो वाले वो 100 रुपए बेचेंगे, जो 5 किलो 10 किलो ले जाते हैं हमसे छोटे दुकानदार वो बेचेंगे 100 रुपए किलो, जो डायरेक्ट आड़त जाएगा 2 क्रेट 5 क्रेट वाला रिक्शे रेड़ी वाला वो हमारे भाव बेचेगा टमाटर। कब तक चलने की उम्मीद है, कब तक चलेगा? अभी ये कम से कम ये महीना तो पूरा ले लो आप। सीतारमण जी यह जानने का प्रयास करेंगी? उन्हें तो गांव गांव के उन गरीब किसानों से, खेतिहर मजदूरों से बात करनी पड़ेगी, जिसका असर बजट में दिखाई पड़ना चाहिए। लेकिन बजट जो बनता है वो पूंजीपतियों को लेकर बढ़ता है, कहीं उनकी पूंजी न कम हो जाए, शेयर मार्केट न गिर जाए। शेयर मार्केट कैसे बढ़ता रहे, बजट में इस बात को मद्देनजर रख करके बजट तैयार किया जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि आम विद्यार्थी, बेरोजगारों से बात करनी चाहिए, नौकरी पेशा वालों से बात करना चाहिए, प्राइवेट जॉब करने वालों से बात करना चाहिए, उन्हें इस बजट में क्या चाहिए, कैसा बजट बने जो उनके अनुरूप हो। लेकिन क्या सीतारमण जी उनसे बात करेंगी? क्या वो उन परिवारों से मिलेंगी जो दिन में 3 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं? बच्चे भूखे मर रहे हैं, माँ बाप के पास पैसा नहीं है कि उन्हें रोटी खिलाई जा सके। एक आम मजदूर की मजदूरी 500 रुपए होती है, लेकिन जब वही मजदूर बाजार में जाता है तो समझ नहीं पाता कि मैं दाल खरीदूं या सब्जी खरीदूं, चावल कैसे खरीदूं, आटा कैसे खरीदूं। उस 500 रुपए में 3 वक्त का भोजन, 2 वक्त की रोटी भी नसीब होना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो आम बजट बनना चाहिए, खेतिहर मजदूरों को देख के बनना चाहिए। ये जो मजदूर हैं, जो परिवार हैं, जो दूर जून की रोटी भी नहीं नसीब हो रही हैं, मजदूरी 30 दिन नहीं मिलती है, 30 दिन जाते हैं बाजार में काम ढूंढने के लिए, 20 दिन मजदूरी मिलती है, तो एक दिन की 500 रुपए, 400 रुपए की कमाई से रोटी मिलना मुश्किल हो जाता है। बाकी कपड़ा कहाँ से आएगा, शिक्षा कहाँ से होगी, इस पर भी सीतारमण जी को सोचना पड़ेगा। उसी तरीके से किसानों से भी मिलना होगा बजट के पहले। उन्हें बीज, खाद कैसे मिलेगा, सस्ता कैसे मिलेगा। कम से कम बीज और खाद इतना सस्ता मिलना चाहिए, खेत की सिंचाई के लिए पानी उस मूल्य पे मिलना चाहिए, ताकि उन्हें अपने उपज का पूरा मूल्य तो मिले ही मिले और उससे लाभ भी कमा सके। लेकिन देश की सरकारें, मैं केवल सीतारमण की बात नहीं करता हूं,
मैं राज्यों की भी बात करता हूँ, स्टेट्स की बात करता हूँ। जहाँ बजट पेश होता है तो न किसानों के बारे में सुना जाता है, न सोचा जाता है, न विद्यार्थियों के बारे में सोचा जाता है, न उन गरीब परिवारों के बारे में सोचा जाता है कि इस बजट में उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। इस बजट से उस आम आदमी को भी फायदा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बजट आप पेश करिए, ठीक है, आप व्यापारियों को फायदा दीजिए, आप उद्योगपतियों को फायदा दीजिए, आप बैंकर्स की पूंजी बढ़ाइए, लेकिन गरीब जनता की भी जेब गर्म होनी चाहिए। उसकी जेब में भी उसकी मजदूरी का उतना पैसा आना चाहिए कि वो अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सके। और दोस्तों, 23 जुलाई को जब आम बजट पेश होगा तो क्या इस बजट में गरीब दिखाई पड़ेगा, मजदूर दिखाई पड़ेगा, वो किसान दिखाई पड़ेंगे जिन्हें उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है? क्या इस बजट में बेरोजगार दिखाई पड़ेगा? क्या शिक्षा दिखाई पड़ेगी? हमारी शिक्षा इतनी सस्ती होनी चाहिए कि गांव-गांव तक, आम बालकों तक, आम छात्रों तक उनकी पहुंच के बीच होनी चाहिए। माँ बाप उन बच्चों की फीस समय से चुका सकें, जहां चाहे वहां पढ़ा सके। शिक्षा तो कम से कम हमारा आमूल-चूल जरूरत है, और इस आमूल-चूल जरूरत में आमूल-चूल परिवर्तन की भी जरूरत है। शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ शिक्षा दिनों दिन महंगी होती जा रही है। एक मजदूर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता, इंजीनियर नहीं बना सकता है। मजदूर इसीलिए अपने बेटे को मजदूर बना सकता है क्योंकि उसे पढ़ाई का कोई हक नहीं मिल रहा है। ये जो बजट पेश होगा तो क्या अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा? शिक्षा क्या पूंजीपतियों के बेटों के लिए है? शिक्षा क्या ये उद्योगपतियों के लिए है? शिक्षा क्या व्यापारियों के बेटों के लिए है? क्या शिक्षा बड़े बड़े अफसर्स के बेटों के लिए है? तो अगर यही बजट है तो ऐसे बजट की हिंदुस्तान के आम जनता को स्वीकार नहीं है। बजट ऐसा होना चाहिए कि शिक्षा गरीब किसान का बेटा ले सके, शिक्षा मजदूरों के बेटे ले सकें, शिक्षा आम आदमी की पहुंच के अंदर होनी चाहिए। फीस निर्धारित समय पे जमा हो जानी चाहिए। फीस इतनी कम होनी चाहिए कि आम आदमी की जेब पर उसका बोझ नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, कहना यह है मेरा कि बजट हर साल बजट की चिंता आम आदमी को सताती है। क्यों सताती है? कि बजट पेश होगा, फिर जिन चीज़ों का मूल्य कम है उनके मूल्य बढ़ाए जाएंगे, टैक्स बढ़ाए जाएंगे, वसूली बढ़ाई जाएगी। ये आम आदमी की पहुंच का बजट होना चाहिए, और आम आदमी की पहुंच का बजट तब होगा जब वित्त मंत्री सीतारमण देश की गरीब गृहिणियों से मिलेंगी, गरीब बच्चों से मिलेंगी, गरीब बच्चों के माँ बाप से मिलेंगी, उन मजदूरों से मिलेंगी जिनकी आय प्रतिदिन 400 से 500 रुपए तक है। सीतारमण जी को उन किसानों से मिलना पड़ेगा जो अपने उपज का पूरा मूल्य नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, बजट तो 23 तारीख को पेश हो जाएगा। बजट पे लंबी चौड़ी चर्चा हो जाएगी, और करतल ध्वनि से एक दिन चर्चा के बाद वो पास भी हो जाएगा। लेकिन देखना यह है कि इस बार जो बजट पेश होता है वो आम जनता की पहुंच के कितने नजदीक होता है। नमस्कार दोस्तों।